मंगलमय मंगले चरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मृत में जल है सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अंजनगिरी क्षेत्र की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। विगत दिनों में हम सब अपनी दृष्टि की निर्मलता के कौन कौन से उपाय हैं उन पायदानों को जान रहे हैं ताकि उस दृष्टि की निर्मलता की उन पायदानों पर पांव रखकर आचरण के शुद्ध धरातल पर अनुभूति कर सकें। आचरण के शुद्ध धरातल पर पहुंचना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को पहले निर्मल बनाओ। हमने जाना कि जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा नहीं और जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका नहीं। जहाँ श्रद्धा है वहाँ भय नहीं और जहाँ भय है वहाँ श्रद्धा नहीं। ये निसंकित अंग में जाना था। फिर उसके बाद में हमारे लिए जो हमारी चाह है वही हमारे लिए दाह बनकर आह का कारण बनती है। और यदि उस चाह को हम मिटा दें, खत्म कर दें तो हमें मुक्ति की राह मिल जाती है जो जीवन को वाह वाह कर देती है। उसके बाद अपन ने ये भी समझा कि रूप का नहीं, रूप को नहीं स्वरूप को देखो। चर्म दृष्टा मत बनो, मर्म दृष्टा बनो। हम ऊपर ऊपर के चोले को देखते हैं, ऊपर के चोले से कुछ नहीं, भीतर की आत्मा को देखो जो सब में समान है। तभी निर्विध चिकित्सा का सही रूप से पालन हो पाएगा। और फिर उपगुण अंग में अपन ने जाना कि प्रभावित होकर परिवर्तित भी होना है। हम प्रभावित तो हो जाते हैं लेकिन परिवर्तित नहीं हो पाते, हमें परिवर्तित भी होना चाहिए। फैन होना और फॉलोवर होना, समझ में आ रहा है? फैन तो बहुत हो सकते हैं लेकिन फॉलोवर सब नहीं होते। फॉलोवर बहुत कम होते हैं। जब तक हम फॉलोवर नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कल उपगुण अंग की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि ढांटना, घर परिवार में भी कोई गलती कर देता है तो हम उसके दोषों ढांटते नहीं ढाते। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी हाइकु दिया इसके लिए कि घर की बात घर तक ही रहे, घर की बात घर तक ही रहे, बेघर ना हो, बेघर ना हो। बस घर की बात जैसे ही बाहर चली जाती है तो फिर भेद खुल जाता है। और आप लोगों को मालूम है रावण को कोई मार नहीं सकता था लेकिन घर का ही जो था वही उसने भेद बता दिया और भेद बताने के बाद में रावण का उससे मरण हुआ। इस प्रकार से अपने घर का भी जो बात है उसको अपने भीतर में ही रखे ना, हम बाहर में उसका ढिंढोरा न पीटे। मोक्ष मार्ग में कोई चल रहा है, गिरना संभव है, स्खलन संभव है। यदि स्खलन हो भी गया है तो उसके माध्यम से
हम उसका डिंडोरा न पीट कर उसको ढांक के रखें। और आज उससे अगले क्रम में बात कहते हैं, केवल ढांकना मात्र नहीं है, उसको स्थितिकरण भी करना है। बालक जब छोटा होता है, चलना सीखता है, तो वह बालक कई बार गिरता है। बोलो, आप लोग हंसते हो क्या उसके गिरने पर? बल्कि उसको प्रोत्साहित करते हैं, अरे अरे उठो उठो उठो, ये क्या, कुछ कोई नहीं गिरा, देखो देखो वो घोड़ा गिरा ये तो। और वापस उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो। उस बालक को तो चलना सिखाते हैं, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग में यदि कोई चल रहा है और यदि वो गिर गया तो उसके ऊपर हंसते क्यों हैं? 4 शब्द देता हूं आज। गिरना, गिराना, संभलना और संभालना। गिरना, गिराना, संभलना और संभालना। हम लोग गिराने में आजकल ज़्यादा आनंद मानते हैं। कोई दूसरा गिर रहा है, 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, कोई गिर रहा है तो हमें मतलब ही नहीं। अब कोई भी संसार है, गिर रहा है तो गिर रहा है। दूसरी कंडीशन, अच्छा हुआ गिर गया, बहुत उछलता था, बहुत फुदकता था, गिर गया तो अच्छा हुआ, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, इसका ड्राइवर कहाँ है भैया, उसको बुला दो, ये बीच बीच में बोल रहा है ना। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि पहली कंडीशन, कोई गिर रहा है तो कोई मतलब ही नहीं। दूसरा, कोई गिर गया तो हाँ बहुत उछलता था, उस पर हंसना। और तीसरी कंडीशन, गिर गया तो अब धारणा अपनी बना लेना, अरे ये तो गिरा हुआ है, बिल्कुल उससे उसको अपनी नज़रों से भी गिरा देना। और चौथी कंडीशन है, नहीं गिर गया है कोई बात नहीं, उसको सहारा देकर उठाना। 3 कंडीशन खराब है और चौथी कंडीशन सही है। 3 कंडीशन अपने जीवन से बाहर निकाल दो। कोई गिर गया है उससे कोई मतलब नहीं रखना, कोई गिर गया है तो उस पर हंसना, कोई गिर गया है तो हमेशा के लिए नज़रों से गिरा देना। ये तीनों कंडीशन संत कहते हैं सही नहीं है। कोई गिर गया है तो उसको थोड़ा सा सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करो। लेकिन खड़ा कौन कर सकता है ये बताओ? कोई गिर गया है तो उसको संबल कौन दे सकता है, उसको खड़ा कौन कर सकता है? जो पहले खुद मजबूत हो। जो गड्ढे के अंदर है वो ऊंचा से कोई गिरा है, क्या उसको सहारा दे सकता है? बोलो। इसलिए आजकल ऐसा ही हो रहा है, आजकल जो गड्ढे में है वो उसको सहारा देने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अपन को छोड़ना है। गड्ढे में जो गिरा है वो नहीं, जो पहले स्वयं मजबूत हो। आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्दों में अपन कहें तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने रत्नगण श्रावकाचार्य में। दर्शनाद चरणाद वापी चलताम धर्म वत्सलै प्रत्यविस्थापनम प्राज्ञै स्थितिकरणम उच्यते। स्थितिकरण अंग क्या है? सम्यक दृष्टि का स्थितिकरण, मतलब जो गिर रहा है उसको स्थिर करना, ये स्थितिकरण है। लेकिन काय से गिर रहा है? दर्शनाद चरणाद वापी, या तो दर्शन से या आचरण से। देखो, हम अपनी श्रद्धा से गिर जाते हैं और या फिर आचरण से गिर जाता है, दो ही से गिरता है। ज्ञान को नहीं लिया यहाँ पे। दर्शन से गिरेगा या मतलब श्रद्धा से गिरेगा या आचरण से गिरेगा। तो आचरण और दर्शन से वो गिर जाता है। कौन? चलताम धर्म वत्सले, उसको संबल कौन दे सकता है? जो मैंने कहा था ऊंचा हो। तो 2 कंडीशन बताइए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। पहली कंडीशन धर्म वत्सले, धर्म प्रिय। अभी आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, धर्म के प्रति रुचि है तब यहाँ पर बैठे हो ना। बोलो, जिसको धर्म से कर्म से कोई लेना देना ही नहीं होगा वो कभी भी किसी गिरते हुए को सहारा दे पाएगा? तीर काल में नहीं दे पाएगा। जो धर्मी होगा वही सहारा देगा। और दूसरा दिया है प्राज्ञेय। प्राज्ञेय यानी
जो विवेकवान है, जो प्राज्ञ यानी जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, जो विवेक अच्छा यानी सही रूप में चाहता है, जो अपना हित चाहता है, जिसको हे और उपादेय का ज्ञान है कि क्या सही है और क्या गलत है। आज का व्यक्ति गलत को सही मान बैठता है और सही को गलत मान बैठता है। बस इसी चक्कर में वह धर्मात्मा जन से भी एलर्जी करने लगता है। संत कहते हैं किसी भी धर्मात्मा को देखकर आपको उससे घृणा नहीं करना है। कोई धर्मात्मा व्यक्ति है और वो यदि मान लीजिए गिर गया है तो उसको देखकर घृणा नहीं करना, अन्यथा आप जो है स्वयं गिर जाएंगे। आज यही हो रहा है। ऐसा हुआ, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को शिक्षा देने की कोशिश करता है। एक बार एक चींटी बहुत तेज गति से जा रही थी और वह चींटी इतनी तेज गति से जा रही थी तो दूसरी चींटी ने पूछा, बहन बहन कहाँ जा रही हो इतनी तेज दौड़ते हुए? बोले मालूम नहीं, हाथी का एक्सीडेंट हो गया, उसको खून देने जा रही हूँ। हाथी का एक्सीडेंट हो गया, उसको खून देने जा रही हूँ। ये स्थिति आज के स्थितिकरण वालों की है, क्योंकि वो खुद ही स्थिर नहीं है तो दूसरों क्या स्थिर करेंगे। पहले स्वयं स्थिर होएं तब हम दूसरों को स्थिर कर सकते हैं। नहीं, यह ऐसा ही है बिल्कुल, इसके अलावा इदमेव ईदृशमेव, इसी प्रकार का है, ऐसा ही है। जब जाकर हम धर्म में अपनी श्रद्धा को स्थिर बना पाएंगे। हम अपनी श्रद्धा को स्थिर बनाएं। आजकल गिराने की, पहला था गिरना और दूसरा होता है गिराना। खूब माहिर है गिराने में तो। हाँ, दूसरों को पहले बचपन में टंडड़ी लगाकर गिराने का एक खेल खेलते थे, है ना। वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, अविवेकवान थे, प्राज्ञ नहीं थे, इसलिए करते थे। अब तुम तो विवेकवान हो गए, तुम क्यों टंडड़ी लगा रहे हो? भाई भाई को गिराने की कोशिश करता है। यदि दोनों की दुकानें आमने सामने हैं तो फिर देखो, हाँ, उसका गिराहक आ गया सामने वाले का तो 2 रुपये कम में दे देगा, क्योंकि एक बार टूटना चाहिए। होता है कि नहीं होता? ये स्थितिकरण है क्या? ये तो स्थितिकरण नहीं, अस्थितिकरण है। बोलो, दूसरों को देख कर गिराने की। दौरानी जिठानी देखो, अगर दौरानी कोई अच्छी चीज लेके आई है कि गिराने में आनंद मानना, यह स्थितिकरण जो अंग है उससे बहिर्भूत हो जाता है। उससे बहिर्भूत हो गया, वह फिर स्थितिकरण अंग उसका पलेगा ही नहीं। और जब स्थितिकरण अंग नहीं पलेगा तो क्या वो सम्यक दृष्टि हो सकता है? मैंने कहा था शरीर में जैसे 8 अंग में से एक भी अंग नहीं है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग में से यदि एक भी अंग नहीं है तो वह अंगहीन होगा। और जो अंगहीन है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो कभी अपनी आत्मा का कल्याण कर नहीं सकता। उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा, उसका आचरण सम्यक आचरण नहीं होगा, सम्यक आचरण नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही बताया। तो मैं बोल रहा था कि गिरने और गिराने में आदमी कितना आनंदित होता है गिराने में। एक बार ऐसे ही बच्चे लोग थे और बच्चे लोग पूछे, बातें कर रहे थे, बोले अच्छा ये बता, मैं हिमालय पर चढ़ जाऊं तो तुम मुझे क्या देगा? दूसरे ने बोला धक्का। बोलो, ये स्थिति होती है कि नहीं होती है? हिमालय पे चढ़ रहा है, वो सोचा कोई शाबाशी मिलेगी, लेकिन शाबाशी नहीं, वो दूसरा धक्का मारने के लिए। आज संसार में बहुतेरे व्यक्ति केवल मात्र धक्का ही मारने के लिए है। हमारे संत कहते हैं कि भैया धक्का मत मारो, तुम दूसरे को दुत्कारोगे तो तुम्हें भी दुत्कार ही मिलेगी, तुम दूसरे को पुचकारोगे तो तुम्हें भी कोई पुचकारेगा। इसलिए दुत्कारो नहीं, पुचकारो बस, और पुचकार के सुधारो उसको। पुचकारोगे तब वो सुधर जाएगा, और अन्यथा पुचकार के दुत्कार के यदि हम कोई बात कहेंगे तो उस पर असर ही नहीं पड़ेगी, असर ही नहीं। इसलिए अपने घर परिवार में भी यदि किसी व्यक्ति को आप सुधार करना चाहते हो तो पहले पुचकारना, अपना बनाना जरूरी है।
समझ में आया? आपके भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो क्या करती है, आपको वो पुचकारती है, पहले फ्री सैंपल बांट के आपको पुचकार के अपना बना लेती है, और फिर पुचकार के सुधारती नहीं है, लेकिन वो बिगाड़ती है। समझ में आ रहा है? वो आपका पैसा बाहर लेके चली जाती है। ये स्थितिकरण नहीं है, हर क्षेत्र में इसको लगाओ। हाँ, ऐसा केवल मात्र नहीं है, अपन यहाँ पर बैठे हैं तो हर क्षेत्र में स्थितिकरण होना जरूरी है। जब तक ये बिल्डिंग है, मान लीजिए मंदिर है, ये मंदिर भी इसकी नींव मजबूत है, समझ में आ रहा है? इसका ये जो शेड है, इसके पहले नीचे फाउंडेशन किया, ये जब तक मजबूत नहीं होगा, क्या ऊपर का स्ट्रक्चर मजबूत हो पाएगा? एक आंधी आएगी और उड़ जाएगा। बस स्थितिकरण भी यही कहता है, हमें अपने आप को मजबूत। कहाँ पर हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते थे? बोलो, भारत में, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व। वसुदेव, वसुदेव मतलब वसुधा एव, पूरी की पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और आज एक ही फ्लैट में रहते सब फ्लैट है, सबके सब फ्लैट है। बोलो, हाँ, सब समतल है, कोई किसी का नहीं। नीचे वाला यदि ऊपर भी पहुंच जाता है ना, ऊपर का मतलब, तो ऊपर वाले को मालूम ही नहीं चलता कि नीचे वाला ऊपर चला गया है। हाँ, ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में कभी भी स्थितिकरण नहीं हो पाएगा। बहुत सारे हैं। देखो, एक बार एक जगह सत्य घटना सुना रहा हूँ, एक बहुत अच्छी घटना याद आई आप लोगों के पुण्य से। स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर, वहाँ का मतलब जो समझ लीजिए किंग पूरे शहर का, और बोली चल रही थी, तो सौधर्म इंद्र की बोली उसने ले ली। पंच कल्याण का अवसर था, सौधर्म इंद्र की बोली ले ली। अब जब तक बोली चल रही है तब तक तो नाम घोषणा नहीं है। जैसे ही नाम घोषित हुआ, पूरी की पूरी सभा में लाखों लोग थे, कानाफूसी शुरू, हजारों नहीं बोल रहा हूँ, कानाफूसी शुरू। अरे ये आदमी ये तो रोज पीता है, सप्त व्यसन से इसमें है, ऐसे व्यक्ति ये कैसे सौधर्म इंद्र बना दिया इसको? अब बात तो आती है। अब जैसे ही वो श्रीफल चढ़ाने मंच पे आया तो लोगों में बहुत ज़्यादा वो उठन थी, लेकिन वहाँ पर उन मुनि महाराज जी ने समझाया, भैया आज सौधर्म इंद्र बना है, तेरा कोई पुण्य का अवसर था और पुण्य के कारण सौधर्म इंद्र बना है। अब आज से तू एक संकल्प कर ले, जिन हाथों से तू बोतल छूता है उन हाथों से अब मैं प्रभु का अभिषेक करूंगा, बोतल नहीं छूंगा कभी भी। बस उसके टर्निंग पॉइंट समझो, पुण्य का योग समझो। उसने भरे मंच पे माइक लिया और कहा कि आज से मेरा आजीवन शराब का त्याग, और जो जो भी मेरे में अवगुण थे पूरे व्यसनों का मेरा अब त्याग है, आज से मैं सुधार करूंगा। ये, और मंच पर ही उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह चली। बस अश्रु की धारा क्या बही, उसके अंदर का जो भरा हुआ मैल था वो भी धुल गया। आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमाधारी है, 7 प्रतिमाधारी। बोलो, श्रावक एक समय भोजन और एक समय पानी पीता है, एक समय भोजन और एक समय पानी पीता है। बोलो, ये स्थिति। यदि मैं तो कहता हूं, मैंने अभी जेल में, जब बड़वानी में जेल में प्रवचन किया था, कैदियों को एक ही बात बोली थी कि हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। आज आपको मंच पे बैठा हुआ मैं नजर आ रहा हूं, लेकिन मेरा अतीत काला है। समझ में आ रहा है? सबका अतीत काला है, कोई का भी उठा के देख लेना। लेकिन आज जो शिकंजों के पीछे बंद है, जो आज अदालत कोर्ट में, आपके इसमें जेल में बंद है, बंदी गृह में बंद है, उसका भी एक भविष्य है। हो सकता है आने वाला कल का वो संत हो सकता है जो आपको, इसलिए किसी से डरना मत करो, उसको स्थिर करने की। हमारे गुरु जी का स्थितिकरण का अंग का देखो उदाहरण मैं बताता हूँ
कि गुरुजी ने हथकरघा खोला है, हमारे गुरुदेव ने, और हथकरघा भी कहाँ, जेलों में जाकर प्रवचन किए और जेल में जाकर उनको संबोधन दिया। नहीं, अभी तुम्हारा पूरा ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा। आपको बता दें, गलती होना और गलती करना दोनों में बहुत अंतर है, समझ में आ रहा है? 90% कैदी गलती हो जाती है और उनको आत्मबोध होता है। जेल में जाने के बाद वो रोते हैं, अपनी आप बीती सुनाते हैं। बस उनका यदि सही उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया जाए तो वही व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। आज जो व्यक्ति को 30 रुपये 40 रुपये मिलता था और उनके घर वालों को भेजा जाता था, आज वही व्यक्ति 300 400 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं, जेल के अंदर बंद रहते हुए, और अपने घर वालों को 10,000 15,000 20,000 रुपये तक भेज रहे हैं। बोलो, जेल के माध्यम से वहाँ पैसा जा रहा है। ये किसका कमाल है? केवल स्थिति करण का है। उन्होंने एक हाइकू लिखा, उस हाइकू को बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो आप सबके लिए अनुकरणीय है। एक बार दिल्ली तिहाड़ जेल में हथकरघा चल रहा है, सुन रहे हो? आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से जहाँ खुकार अपराधी रहते हैं, ऐसे तिहाड़ जेल में हथकरघा केंद्र खुल गया और वहाँ पर कैदी हथकरघा चला रहे हैं। तो वहाँ पर वो तिहाड़ जेल में पत्र आया, इंदौर में जब हम लोग थे, वहाँ से पत्र आया और उसमें लिखा था गुरुजी। उसको पत्र को पढ़कर आचार्य श्री जी की आंखों में, हमारे गुरुदेव की आंखों में, मतलब यानी एक तरह से सजल हो गई। उसमें लिखा था, गुरुजी दिल्ली कब आओगे? गुरुदेव, हमारे तिहाड़ जेल में आपके चरण कब पड़ेंगे? तब गुरुजी ने हाय को दिया, भले ही दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन, बस ये लिखा था, उनको बताया। तो तिहाड़ जेल से जो भी कपड़े निकलते हैं उस पे अपनापन की एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया और उन्होंने अपना ब्रांड ही रख दिया, अपनापन। ये है अपनापन। स्थितिकरण हमें उसी अपनेपन की ओर लौटने की बात कहती है, जो हमारे गुरुदेव ने बताया। समय आप सबका हो गया है, बातें तो बहुत है। गिराना और संभालना, हमें गिराना नहीं है, खुद को गिरना भी नहीं है, बस संभलना है और दूसरों को संभालना है। आचार्य कुंद भगवान ने संभलने के ऊपर ही कहा कि हमें स्वयं को संभलेंगे तभी हम दूसरों को संभाल पाएंगे। उम्मड्गम गच्छन्तम शिव मध्य जो ठवेदी अपाणम, अपनी आत्मा को संभाल लो, हम पूरे विश्व को संभाल सकते हैं। बस उस आत्मा की ओर अपना ध्यान रख लेंगे तो हम निश्चय स्थितिकरण सम्य दृष्टि भी बने। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। अब आपको क्या करना है, पहले उसको दो, उसको इतना भर दो कि वो माला माल हो जाए, फिर अपने आप उसकी तरफ से आने लग जाएगा। ये मान के चलना, पहले देना पड़ेगा। आप ये विकल्प कहो कि मुझे देना है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, आपकी ये वृत्ति हो जाएगी। तो एक चाहिए ये क्या, अब मान लो कपड़े पहने, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, अब उसमें भी चाहिए आपको। अरे महाराज जी क्या चाहिए, दूसरों से क्या चाहिए? दूसरों से ये चाहिए कि वो कह दे कपड़े बहुत सुंदर है, वो कह दे गहने बहुत सुंदर है, ये मकान बहुत सुंदर है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है। ये जो चाहिए के जो भाव हैं आपके, ये ख़त्म कर दो। ये भी नहीं चाहिए मुझे। दूसरों की तरफ से अगर ये चाहिए के भाव हो रहे हैं तो ये भी गलत है। बस कुछ नहीं चाहिए हमें, तो हमें अपने खुद की निंदा में भी और खुद की प्रशंसा में भी हमें हर्ष और उल्लास, और ना ही अपने मन को खराब करना है। तो पांचवा सूत्र क्या हैगा? क्या है पांचवा सूत्र? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पहला सूत्र क्या हैगा? हर समस्या में क्या बोलना है, इसमें भी, इस बात में भी कल्याण है। दूसरा सूत्र क्या है? फुल स्टॉप, किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं देखना है। उसी में तीसरा तरीका किया दिया, मेरे को दुआ देना है। क्या दुआ देना? नहीं, उसने जो किया है सब अच्छा करता चला। चौथा, मेरा हर कार्य कैसा है? सेवा, हर कार्य को सेवा बनाना है। और पांचवा क्या बोला है? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और छठवीं बात,
हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा सही के लिए खड़े होना, हमेशा सच के लिए लड़ना, हमेशा मर्यादा के लिए सोचना। अगर आपको अपनी अंतरंग शक्ति को मजबूत, अंतरंग जगत को पावरफुल बनाना है तो सही के लिए खड़े होना, सही के लिए लड़ना और मर्यादा के लिए आप विचार करना, तो निश्चित मान के चलना आपका अंतर जगत पावरफुल होता चलेगा। हमेशा विचार करना, मैं कहाँ हूँ, मैं जिस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए खड़ा हो रहा हूँ, उसमें सत्यता है कि नहीं। सत्यता है तो आप लड़ लेना, झगड़ लेना, कोई बात नहीं। आप जब जब भी लड़ोगे उस सत्य के साथ आपके अंतर जगत की पावर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए लेकिन लड़ना पड़ेगा अंतर जगत के लिए, सत्य के लिए, असत्य के लिए नहीं। मर्यादाओं के लिए जब जब भी आप खड़े होगे तो आपको अंतर जगत ऊंचा होता चला जाएगा, अंतरंग शक्ति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मर्यादाओं के लिए सोचना होगा। आप सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके मन में नियम और मर्यादाओं को तोड़ने का मन हो रहा है तो ये मान के चलना, क्या वो एक दिन तो आपने नियम और मन आपने मान लिया तोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी, अब वो तोड़ने के बाद क्या हो जाएगी, वो आपकी आदत बन जाएगी। आपने जो नियम तोड़े हैं, जो मर्यादा तोड़ी है, वो क्या हो जाएगी, आदत बन जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, मर्यादा मत तोड़ना। रावण नहीं आता है, रावण नहीं आता है, मर्यादा हम तोड़ते हैं और रावण के पास जाते हैं स्वयं। हमारी मर्यादाएं टूट रही है, हमारी आंतरिक शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, और आंतरिक शक्ति कमज़ोर हो रही है तो हमारा कल समाप्त होते जा रहा है। हम एक ना एक दिन इस संसार में सबको जाना है, यहाँ कोई नहीं है जो इस संसार से जाएगा। लेकिन संसार से जाकर क्या ले जा रहे हो आप साथ में, चिंता को, निंदा को, शत्रुता को, बैर को, क्या ले जा रहे हो? अगर ये सब ले जाओगे तो ध्यान रखना डर नफरत ही साथ जाएगा आपका। इनका परिणाम डर है, नफरत है, शत्रुता ही आपके साथ जाएगी। जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता पत्रिका बनाते हैं, और पत्रिका बनाते हैं तो पंडित जी लिखते हैं ये साल भी भारी, ये साल भी भारी, ये भी खराब, ये दशा, ये वो काल सर्प योग, ये सब वो बताते ना। आप लोग जाते हो पंडित तो होगा ना, वो तो लिखेगा ही, और भारी तो होना ही है। क्योंकि क्या हुआ, आप बोझ के साथ मरे थे। आप क्या थे, बोझ के साथ मरे थे। तो बोझ के साथ आपको मरना नहीं है, यही सब छोड़ के जाना है और यही साफ करते चलो, जितना हो रहा है उसको निकालते चलो। सही के लिए खड़े हो, सही के लिए, सच के लिए आप लड़ो, और मर्यादाओं के लिए आप सोचोगे तो निश्चित तौर से आपका आंतरिक जगत पावरफुल होता चला जाएगा। अपने आंतरिक जगत को पावरफुल बनाना है तो। और दूसरी बात, हमने गलती नहीं भी की है, सातवां बिंदु, हमने गलती नहीं भी की है, पर सामने वाला दुखी है, आपको लगता है कि वो उसे बुरा लग रहा है, हमेशा एक ही सूत्र अपने जीवन में अपनाओ। क्या क्या सूत्र अपने जीवन में बताओ, मुझे क्षमा कर दो। आप तो दिन रात जब जब आपको मौका मिले सबसे एक ही बोलो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कुछ गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। बार 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 ये क्षमा मांगते चलो, मुझे कुछ गलती तो नहीं होगी, क्षमा करना, क्षमा करना, कुछ गलती तो नहीं होगी, क्षमा करना। ये सूत्र अगर आपने क्षमा का धारण किया तो हम भी 3 बार क्षमा मांगते हैं, ऐसा नहीं, और समय समय पर और भी मांगते हैं। जब हमको ऊपर प्रभु महावीर ने ये उपदेश दिया है, वहाँ से आदेश आया है कि तुम्हें 3 बार क्षमा मांगना है, तो हम तो ये कहते हैं कि आप तो बार बार क्षमा मांगो। जितनी बार आप क्षमा मांगोगे, ये मान के चलना, हर बार की क्षमा आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाती जाएगी। हर बार की क्षमा आंतरिक शक्ति को मजबूत चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़ा भी मतलब छोटा भी जो हो और छोटे से मांग ले, बड़ा भी छोटे से मांग ले। जितनी क्षमा उतनी आंतरिक शक्ति मजबूत। बिल्कुल, हर क्षमा में आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत होती चली जाएगी, आंतरिक शक्ति मजबूत होगी और आपका आने वाला कल मजबूत होते चले जाएगा। गांठें खोलने का प्रयास करो, क्योंकि आप जो है गांठें आप जो अंदर बैठी हुई आपके मन में किसी के प्रति, उनको छोड़ दो। आप तो गांठें मत छोड़ो, गांठें भी मत खोलो। आप तो बस आप तो फुल स्टॉप लगा दो कि अब नहीं, अब मुझे नया जीवन जीना है और सबको छोड़ना है और पुराना छोड़कर नया करना है, और नया करने के लिए बस आप पुराना छोड़ को क्षमा मांगते चलो। अगर आपके पास कोई आया और दूसरे विषय में भी सुना रहा है और कह रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, हमें ना किसी के विषय में सुनना है। आज सुबह हमने बताया था ना, क्या सुनना है, सच्ची, अच्छी और उपयोगी। आज सुबह का बच्चों को प्रवचन में ये बोला था ना, नहीं सुनना हमें। क्या सुनना है हमें? जो बात सच्ची होगी, जो बात अच्छी होगी और जो बात उपयोगी होगी, बस वही सुनेंगे, दूसरी बात नहीं सुनेंगे। नहीं तो उससे भी हमारी क्या होगी, आंतरिक शक्ति जो है कमज़ोर होती चली जाएगी। तो 8वां जो बिंदु है वो यही है कि अगर
हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, उससे ही हमारे कर्म बनते हैं, हमारे संस्कार पड़ते हैं, हमारा जीवन तय होता है। तो 3 चीज़ें हैं, सुनना, देखना और पढ़ना, इससे संस्कार बनते हैं, इससे आंतरिक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, इस पर आपको बहुत बार सोच करना चाहिए, उस पर आपको बहुत विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे हमारी आंतरिक शक्ति समाप्त होती चली जा रही है, आंतरिक शक्ति पर डाका डल रहा है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। और दूसरी और प्रमुख 9वीं बात, क्या अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अगर बहुत पावरफुल तरीका है, हालांकि बहुत कठिन है गृहस्थों के लिए, अभी कहूँगा तो सब पीछे हट जाएंगे, लेकिन सच कह रहा हूँ, ये ऐसा तरीका है, इस तरीके से वो शक्ति अपने आप आपके अंदर जागृत होगी। थोड़ा थोड़ा मौन रहना सीखें, थोड़ा थोड़ा मौन रहना सीखें। जब आप मौन रहोगे तभी आप अंतर जगत की यात्रा में जा पाओगे। आप 24 घंटे आप मौन नहीं हो, हर बार मन से भी आप मौन नहीं हो, आप मन से भी मौन रहने की स्थिति करना है आपको। आप अपने जीवन जितना होता है उतना ये आदत डालो। जैसे आपने त्याग किए हैं तो इसका भी नियम लो कि हाँ, इतना आधा घंटे के लिए कुछ नहीं, मैं वचनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूँगा। मन को तो रोक नहीं सकते हो, मन को भी रोकने की बात करूँगा। तो आंतरिक शक्ति को और पावरफुल बनाने के लिए एक मौन बहुत बड़ी शक्ति है। थोड़ा थोड़ा मौन आप लेते चलेंगे तो आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत होगी। और जिन जिन ने मौन लिया है उनका जीवन बदला है, उनके जीवन में चमत्कारिक मेरिकल हुआ है, प्रभाव हुआ है, वो ऐसा लगा है उन्होंने अपने अंतरंग तक पहुंचने का प्रयास किया है। तो ये है 9वां। और 10वां और अंतिम, आप अपने जीवन में मेडिटेशन को स्थान दो, ध्यान को स्थान दो। जब तक आपके जीवन में ध्यान नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में अंतरंग से बात नहीं होगी, तब तक आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत नहीं होगी। अंतरंग की शक्ति को, अंतरंग जगत को अगर आप पावरफुल बनाना चाहते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया से अवश्य जुड़ो। जो लोग ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ते हैं उनके जीवन में शांति का अनुभव होता है, वो हमेशा अपने आप को शांति का अनुभव करते हैं। कितने भी आप टेंशन में हो, कितनी भी विकल्प हो, कितनी भी बाधाएं हो, लेकिन आप जब धीरे धीरे आपको लगता है हम बैठ नहीं पाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा जो आप तो बोलते हो करो, तो लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप आते से ही जो है आपने मान लीजिए दुकान पे आप बैठे हो, आप धीरे धीरे दुकान चलाना सीखोगे, जब भी तो दुकान चला पाओगे, तभी तो दुकान चला पाओगे। ऐसे तो नहीं एकदम चला लोगे दुकान। जब वहाँ आप सीखते हो, वहाँ आप मेहनत करते हो, उसके बाद दुकान चला पाते हो। तब इसी प्रकार से यहाँ भी आप सीखो, बार बार उसका जुनून बनाओ, उसकी रुचि बनाओगे, तब आप ध्यान तक जा पाओगे। 24 घंटे की आपाधापी है आपकी और 10 मिनट के लिए आप चाह रहे हो कि मेरा मन लग जाए, तो मन ऐसे नहीं लगेगा, मन को बहुत समझा के लगाना पड़ेगा। आंतरिक शक्ति का सबसे पावरफुल तरीका ध्यान है। कौन सा? ध्यान है। आप देखना तप आया है, उन तप में 6 जो तप बताएं, वो तप कौन कौन से बताएं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विशुद्ध, ध्यान। अंतिम में ध्यान दिया है, मतलब क्या? सबसे पावरफुल आचार्यों ने ध्यान की संज्ञा दी। तो मेडिटेशन आपके जीवन में होगा तो यह आंतरिक शक्ति आपकी मजबूत होते चलेगी, पावरफुल होते चलेगी। 10 चीज़ें आज बम्बई वालों के लिए, क्योंकि बाहरी शक्ति तो मुंबई वालों के पास बहुत है, बस क्या आंतरिक शक्ति मजबूत नहीं है। उस आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए 10 सूत्र दिए। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अब याद रहे कि नहीं रहे, हमने तो चिंतन करके, आज दिनेश जी ने बोला कुछ अच्छा देना बम्बई वालों के लिए, सुबह महाराज जी, हमने कहा देख लेंगे। अब जितना चिंतन में आया तो हमने कहा इनकी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना है। अब अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे पहला, इस बात में भी कल्याण है। जो समस्या है इस बात में भी कल्याण है, रिपीट करते चलो, इस बात में भी कल्याण। दूसरा, दूसरों की निंदा नहीं, फुल स्टॉप। मुझे किसी को देखना नहीं है क्या सामने वाले के अंदर गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंतरिक शक्ति उसी से कमज़ोर होगी। तीसरा, क्या मुझे दुआएं देना है, बस वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, भला कर रहा है, वो जो उसका अच्छा ही होगा, बस दुआएं देते जाना है। ये तीसरी आपकी आंतरिक शक्ति। और चौथी, मेरा हर कार्य क्या है? सेवा। बच्चों को पालना है, चाहे भोजन बनाना है, ये सेवा, ताकि उसमें रिटर्न का कोई भी व्यवहार नहीं रहेगा। और 5वीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्या? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये आपको मानते चले जाना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और 6वां, हमेशा सही के लिए खड़े होना है, सही के लिए लड़ना है और मर्यादा के लिए आपको सोचते रहना है, ये 6वां। और 7वां, हमेशा क्षमा,
हर पल क्षमा। एक भैया जी थे, वो बार बार क्षमा महाराज जी, क्षमा, गलती हो गई, क्षमा क्षमा। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब आते हैं, जब एक ही बात बोलते थे, दिन में 2-3-4 बार उनके मुख से मैं उस क्षमा शब्द को सुन लेता था। तो वो क्षमा क्षमा आपको सॉरी, अब क्षमा नहीं बोल के आपकी भाषा में, बम्बई की भाषा में सॉरी बोल देते हैं। आपको पल पल पर सॉरी बोलते चले आना आएगा, वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये हो गया 7वां। और 8वां हम सुन, क्या है 8वें में ये बोला है, हम जो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमारे कर्म बनते हैं, वही हमारे संस्कार हैं। संस्कार धानी वालों आए हैं, संस्कार धानी से, वही हमारे संस्कार। उन संस्कारों को अच्छा करना है तो सुनना, देखना और पढ़ना, उसमें आपको विचार करना है और आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के। 9वां मौन रहना है। और 10वां और अंतिम क्या है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन आपके जीवन में जरूर हो। मेडिटेशन के माध्यम से आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी, आपकी आंतरिक शक्ति पावरफुल होते चले जाएगी। पावरफुल बनना है तो एक 2-3 मिनट का आप चाहो तो ध्यान कर सकते हैं। करना है, आंखें बंद और रीढ़ सीधी, 1 मिनट का करा रहे हैं हम आपको ध्यान। आंखें बंद और रीढ़ सीधी। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। आपको बोलना नहीं, सिर्फ चिंतन करना है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, अपने मन की मालिक हूं। मेरा मन वही सोचता है जो सही है, मैं वही बोलता हूं जो सही है, मैं वही करता हूं जो सत्य है। मेरा हर कार्य दूसरों की भलाई करने के लिए, कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली आत्मा हूँ। मैं तो सबको स्नेह, वात्सल्य और प्यार देने वाली आत्मा हूँ। सबको शांति देने वाली आत्मा हूँ, सबको क्षमा प्रदान करने वाली आत्मा हूँ और सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मेरा हर कार्य सबको प्रसन्न करने वाला होता। मैं वही सुनता हूँ, वही करता हूँ जिसमें सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। इतना ही रखते हैं, अपना समय भी हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।